अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। इसमें देखेंगे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर नंबर 3 में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, और न्यूमेरिकल के हम सेपरेट देखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे मस्ट कीजिएगा। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है इसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। इट इज़ द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सर्ट्स नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे सम एग्जांपल्स। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम ड्रा की हुई है, डायग्राम मस्ट ड्रा करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्होंने कंसीडर एक एग्जांपल किया, एग्जांपल में के थ्रू सब समझाया है। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू ही लिखना है। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम उसने कंसीडर कर लिया है, स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल से M1 एंड M2 उसका मैसेज है, वेलोसिटी है V1 एंड V2। और उसने जो क्लाइड करवाया, क्लाइड के बाद जो वेलोसिटी है वो V1 नॉट है M2 की, और V1 नॉट है M1 की। उसके बाद उसने मोमेंटम फाइंड किया, तो मोमेंटम की ये वाली इक्वेशन होगी हमारे पास। उसके बाद उसने कहा जो M2 के लिए सिमिलरली उसके लिए भी ऐसी होगी। फिर उसने दीज एक्सप्रेशन को कहा कि एडिंग करना है, प्लस कर दें इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को। उसके बाद उसने कहा द सिंस द एक्शन फोर्स F इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन एंड द P have F नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ, सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज ज़ीरो। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो होगी हमारे पास, और ये एज इट ही लिखा रहा गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपोजिट आगे टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कांस्टेंट, और टोटल लीनियर आइसोलेटेड कांस्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। ये बहुत ही शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे तवज्जो से कीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। एज जैसा कि आप लोगों को भी पता है, ये बहुत ही लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन के चला जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीट किया जाता है। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि इस चैप्टर से 3-4 तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसे भी इग्नोर मत कीजिए करें। इसके बाद यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं, इन इलास्टिक और इलास्टिक, जो टॉपिक का नाम भी है। तो इसकी डेफिनेशंस आ गई, इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर आप मेरे से पूछें कि लॉन्ग क्वेश्चन की है, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा जैसे ये टॉपिक का नाम लिखा है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन योर व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन एग्जांपल लेके एक्सप्लेनेशन को आप स्किप कर दें। ओके, जस्ट यहाँ से जो डेफिनेशन उठाएं और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन स्टार्ट करके लिखना। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया बिफोर कोलिजन्स और आफ्टर कोलिजन्स। तो ये डायग्राम मस्ट ड्रा की रहे आप। साथ में जितनी डायग्राम्स बनाएंगे आपके नंबर गेन करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। ये आपको मैं बात हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने डायग्राम्स को स्किप नहीं करना, और कोई भी जो यहाँ पे डेरिवेशन का स्टेप है उसे भी स्किप मत कीजिएगा। बुक पे भी एज अ शॉर्ट, मतलब शॉर्टकट बताए गए हैं, लेकिन आप अगर हेल्पिंग बुक कोई भी ले लें अच्छी सी, तो उससे अगर आप पढ़ना पढ़ाई शुरू कर दें, या फिर आप उससे डेरिवेशन ही कर लें, तो आपका काम हो सकता है, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ये गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशंस और इलास्टिक कोलिजन। उसने ऐसे हमें बता दिया काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करता है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन उसने ऐड कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट पे डेरिवेशंस आई। उसके बाद वी नोट दैट बिफोर कोलिजन्स इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। ये उसने बताया, उसने कहा कि हमें पता है ये वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की और ये वेलोसिटी है सेकंड बॉल की। इज द वेलोसिटी बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन्स। उसने कहा जो वेलोसिटी है फर्स्ट बॉल की और रिलेटिव टू द सेकंड बॉल कोलिजन्स, इट
मीन्स दैट रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर क्लीन है सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन इक्वेशंस बन गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ केसेस हैं, 4 केसेस हैं डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे। उसने 4 केसेस को हम डिस्कस खुद ही भी कर लेते हैं। उसने कहा जब m1 इज इक्वल टू m2 हो, मैथ्स बराबर हो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास v2 नॉट इज इक्वल टू v1 आ गया। और उसने कहा जब m1 इज इक्वल टू m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है ये वाली डेरिवेशन की, ये केस 2 की डायग्राम है, तो आपने केस 2 के डायग्राम साथ साथ ड्रा करनी है। ये केस 3 है। केस 3 क्या है, व्हेन लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। उसने कहा जब लाइट बॉडी कोलाइड करती है मैसिव मतलब बिगर बॉडी के साथ, तो एट रेस्ट में तो क्या होता है, ये उसकी डायग्राम। उसके बाद केस 4 की डायग्राम है। केस 4 है व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद लाइट स्टेशनरी बॉडी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चौथा, तो आप इसे कंप्लीट को ऐसे एग्जिट कीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन ना हो तो आप अच्छे तरीके से इसे याद कीजिएगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बॉक्स में, उसके बाद यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। ये डायग्राम ग्राफ्स है, कुछ ग्राफ्स आप लोगों ने ड्रा करना है। उसके बाद अप टिल नाउ हैव बीन स्टडिंग द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आई मोशन इन वन डायमेंशन। उसने कहा अब तक हमने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है, नाउ वी कंसीडर द मोशन ऑफ अ बाल। उसने कहा अब हम मोशन ऑफ बाल को कंसीडर कर लेते हैं। जब इसे थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टली हाइट से सर्टेन से, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो बाल है वो ट्रैवल फॉरवर्ड करती है एज वेल एज फॉल्स डाउनवर्ड। आपने भी देखा होगा जब भी हम छत से आप लगा रहे हैं, अगर कोई आप बाल फोल्ड करते हैं नीचे फेंकते हैं, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है, वो बाल जो है ट्रैवल करती है फॉरवर्ड आगे को भी और नीचे को भी, और जहाँ तक वो वहाँ तक ऐसे ट्रैवल करती है जब तक कि वो किसी चीज़ के साथ टकरा ना जाए, लाइक अर्थ ग्राउंड। ओके, suppose that the ball leaves the hands of the thrower at point and that its velocity at that instant is completely horizontal। उसने कहा आप सपोज कर लें जो बॉल है वो जो हाथ से छोड़ी गई है थ्रोअर के एक पॉइंट से ये ए से, उसके बाद उसने कहा है कि और इसकी वेलोसिटी जो है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है, और लेट बी द वेलोसिटी इज वी एक्स। ये वी एक्स ने इसकी वेलोसिटी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर विल बी अ नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और न्यूटन्स के लॉ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो कोई नहीं होती हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अनलेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डायरेक्टेड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन। अनलेस जहाँ तक के जो इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन, हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द फ्लाइट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल है फ्लाइट के दौरान वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो बॉल डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसके दौरान कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं करती। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो रिमेन चेंज रहती है, अनचेंज होती है, और जो विल बी वी एक्स अंटिल द बॉल हिट समथिंग। और जहाँ तक कि बॉल किसी चीज़ के साथ हिट करती है, द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल। उसके बाद यहाँ पे उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल है इसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन ऑब्जेक्ट थ्रो शुड बी थ्रोन विद इन सेम इनिशियल वेलोसिटी। ये थोड़ी सी और एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है। नेक्स्ट ये और ग्राफ आ गया हमारे पास, ये आप लोगों ने कंप्लीट ऐसे ही जो डेरिवेशंस हैं ये कंप्लीट ऐसे ही कर ली है। उसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे आप लोगों ने ये डेरिवेशंस की थी, बस इनके फॉर्मूलाज को पुट करना है और आपके पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसके बाद आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आपको लोगों को फार्मूला दे दिया गया, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को भी आप एज इट ही जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने रेंज ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को ऐसे ही रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने फाइंड कर लेना है। यह हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम इसके एक्सरसाइज के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगवा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज से आने के चांसेस होते हैं वो ये पहला आप लगाएं, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, 4 को स्किप करें, 5 को स्किप करें, 6 वाले में आप
4 वाले पॉइंट और 5 वाले पॉइंट और 3 वाले पॉइंट को जस्ट इन तीनों को आप लोगों ने करना है 7, 8, 9, 10 के थोड़े चांसेस हैं, कर लें आप 10 भी, 11, 12 रहने दें, 13 कर लें। बस ये आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट वाले को टिक करना है, थर्ड वाले को टिक करना है, 2 वाले को स्किप कर दें, उसके बाद 4 वाला, उसके बाद 5 वाले को स्किप करें, 6 वाले को स्किप करें, 7, 8, 9 एंड 10, उसके बाद 11, 12 स्किप करें, 13, 14 एंड 15 को स्किप कर दें। Thank you so much for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Allah Hafiz.